मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ओशो का सक्रिय ध्यान करना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और समझेंगे रेचन कैथारसिस डायनामिक ध्यान हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है, हमारी चेतना किस तरह इससे प्रभावित होती है। लेकिन इससे पहले कुछ बातें समझते हैं। ध्यान करना और ध्यान में होना ये दोनों विभिन्न बातें हैं। शुरुआत में हमें ध्यान करने से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि हमें खुद में जीना, स्वयं में होना पता ही नहीं है। इसलिए इतने साधु संत महात्मा एक ध्यान की करने की प्रक्रिया से शुरू करते हैं। ध्यान में होना और ध्यान में जीना बहुत अलग बात है, और हम जो भी विधियों का यूज़ करते हैं वह मात्र एक प्रक्रिया है आपको ध्यान से पहचान करवाने की। जैसे बुद्ध भगवान ने आनापानसति योग विपश्यना ध्यान का आविष्कार किया, मीराबाई भक्ति के माध्यम से ध्यान को उपलब्ध हुई, शिव भगवान ने 101 विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का आविष्कार किया। इस तरह शुरुआत आपको कोई न कोई ध्यान विधि से ही करनी होती है। शुरू तो हमें ध्यान विधियों से ही करना होता है। अब समस्या कहाँ उत्पन्न हुई? क्या बुद्ध भगवान की जो विपश्यना ध्यान है, क्या आप डायरेक्ट उसमें बैठ सकते हैं? कभी भी आप अपनी सांसों को देखने बैठते हैं तो मन आपको हमेशा टांग अड़ाने आ जाता है। मन एक बंदर की तरह है, इधर उधर फुदकता ही रहता है। जब भी आप बैठने की कोशिश करेंगे, आपके शरीर में कभी खुजली होंगी, कभी दर्द उठाएगा, कभी कुछ। इस तरह शुरुआती समय में ध्यान की प्रक्रिया में गुजरना अत्यंत कठिन और कष्टदायक रहता है, और आधे से ज़्यादा लोग तो ध्यान बहुत कठिन है यह समझ के उसे छोड़ ही देते हैं। बुद्ध भगवान की विपश्यना और आनापानसति योग, इससे कई मनुष्य, कई संत महात्मा ध्यान को उपलब्ध हुए हैं। विधि बहुत सरल है, ध्यान की विधियाँ बहुत सरल होती, लेकिन हमारा मन उनको इतना ज़्यादा पेचीदा बना देता है कि हम छोटी से छोटी चीज़ को भी उलझा देते हैं, डिफ़िकल्ट बना देते हैं। ओशो भी अपने शुरुआती दिनों में निष्क्रिय ध्यान कराते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होने लगा कि यह ध्यान बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो ओशो ने फिर एक सक्रिय ध्यान का आविष्कार किया, जिसे रेचन भी कहा जाता है। अब सक्रिय ध्यान का ओशो ने क्यों आविष्कार किया? पहले के समय में या बुद्ध भगवान के समय में लोग बहुत सरल और सीधे साधे थे, चीज़ें बहुत सरल और सहज चल रही थी। आज का युग और उस समय की बात, उस ज़माने की बात में रात दिन का अंतर है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज कोडिंग का ज़माना है। आज हम इतने ज़्यादा खुद पेचीदा हो गए हैं, हम जीना भूल ही गए हैं। हृदय से जीना क्या भला है ये हमें पता ही नहीं। हम बहुत ज़्यादा दिमागी, मन के तल पे, शरीर के तल पे जी रहे हैं। तो आज ध्यान की टेक्निक भी हमें उसी तरह चाहिए जैसे हम हो गए हैं। बुद्ध भगवान के समय में बहुत लोग सरल और सीधे थे, इच्छाएं कम थी, ज़रूरतें के हिसाब से जीवन व्यतीत करते थे, और आज हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जितनी ज़्यादा इच्छा होगी उतना ही ज़्यादा हम चिंतित, विषादग्रस्त और दिमागी रूप से जीने लगेंगे। हर वक्त हमारा मन निरंतर चलते ही जा रहा है। कभी हम बैठकर खुद पर या खुद के मन पर देख ही नहीं पाते। हम खुद आज के समय में हम इतने ज़्यादा पेचीदा और इतने ज़्यादा वासना और इच्छाओं से भर गए हैं कि उसमें विपश्यना डायरेक्ट परिणाम नहीं लाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विपश्यना से हम ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन आज विपश्यना सेकेंडरी हो गया है। विपश्यना हमें सक्रिय ध्यान के बाद करना है। अब ओशो ने सक्रिय ध्यान का आविष्कार किया। अब समझते हैं कि सक्रिय ध्यान करने से होता क्या है। सक्रिय ध्यान की स्टेप जो है, सबसे पहली स्टेप जो है, लंबी गहरी सांसें लेना और छोड़ना, जोर जोर से, कूदते हुए,
हुए या खड़े होकर लंबी गहरी सांसों को लेना और छोड़ना है, और बहुत तीव्रता से, जल्दी जल्दी। अब यह सांस लेने से होता क्या है, जैसे ही हम लंबी और गहरी सांसें लेते और छोड़ते हैं, जो भी हमारे मन मस्तिष्क शरीर में दमन हुआ है वह उठ के ऊपर सतह पर आ जाता है। जो भी गहरे में बैठा है वह उठ के सतह पर आ जाता है। यही चीज़ विपश्यना से एक बहुत लंबे समय के अंतराल में, साल 2 साल 6 साल 10 साल लोग लगा देते हैं, उस पर आपको विसर्जित होगा। लेकिन सांसों के माध्यम से वही चीज़ आप 1 से 3 महीने में, जितना भी दमन है, क्रोध है, हिंसा है, वहीं सांसों के माध्यम से वह आप 2 से 3 महीने में असर देख सकते हैं। पहला स्टेप तो यही है कि गहरी लंबी सांसें लेना और छोड़ना है बहुत तीव्रता से, ताकि जो भी आपके सबकॉन्शियस में है, दबा हुआ है, दबाया हुआ है, वह ऊपर सतह पर आ जाए, और वह जैसे ही सतह पे आता है वह विसर्जित हो जाता है। दूसरा स्टेप, कूदना है, नाचना है, रोना है, चीखना है, चिल्लाना है। ज़ोर ज़ोर से कूदते हुए नाचना है, चीखना है, चिल्लाना है। जो भी अंदर मन के तल पर, भाव के तल पर दबा हुआ है, वह सब निकलना शुरू हो जाता है। इसे ही हम रेचन कहते हैं। जो भी मन के तल पर, भाव के तल पर हमने हजारों इच्छाएं की हैं और जो पूरी नहीं हुई है, कई क्रोध किए हैं जो अंदर दब गए हैं, चाहे हमारी खुद की गलती हो, चाहे दूसरे की गलती हो, तमाम तरह की चीज़ें हमने मन में दबा रखी है। अगर हम कई दफ़े गुस्सा करना भी चाहते हैं तो भी गुस्सा नहीं कर पाते। कई ऐसी चीज़ें जो हमारे मन मस्तिष्क में दबी हुई हैं, वह रेचन करने से सतह पर आ जाती है। हम कई दफ़े रोना चाहते हैं, हम रो नहीं पाते, हंसना चाहते हैं तो हंस नहीं पाते कि किसी को बुरा न लग जाए। कई दफ़े तो हमारे हंसने और खुश रहने से भी लोगों को तकलीफ़ें हो जाती हैं। इस तरह भ्रांति चीज़ें हमने अपने मन में दबा के रखी है। तो ये दूसरा स्टेप, खूब ज़ोर ज़ोर से कूदना है, नाचना है, हंसना है, रोना है। जो भी उस वक्त भाव प्रकट होता है वह भाव को प्रकट करना है। तीसरा स्टेप, हूँ की आवाज़ निकालना है। हुंकार एक ध्वनि है, उसका गुंजार जो जो से उसे हूँ करके कूदते हुए बोलना है। जैसे ही हम हूँ कहते हैं, वह सीधा हमारे हारा चक्र पर असर करता है। जो भी शक्तियाँ हमारी हारा केंद्र पर एकत्रित है, वह जागना शुरू हो जाती है और वह ऊपर की ओर प्रभावित होने लगती है। जैसे ही वह ऊपर, नीचे से सोई हुई शक्तियाँ जागकर ऊपर की ओर प्रभावित होती है, धीरे धीरे आपका अंतस मन, चेतना शुद्ध होने लगती है। क्योंकि ध्यान के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वह आपकी ऊर्जा। हम अपने जीवन में मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतने व्यस्त है कि ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। जैसे जैसे ऊर्जा जागती है, यह ऊर्जा पूरे आपके शरीर, मन, मस्तिष्क में प्रभावित होने लगती है। आपको नई ऊर्जा का विस्तार महसूस होता है। जैसे ही आपकी पूरी चेतना हूँ में तल्लीन होने लगती है, तो आप एक केंद्रित महसूस होने लगते हैं। कर्ता भाव धीरे 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 विलीन होने लगता है। आप होने में जीने लगते हैं। 3 महीने अगर कोई व्यक्ति यह प्रक्रिया से होकर गुजर जाए, तो आप बहुत सारी 70-80% बीमारियां आप आसानी से विसर्जित कर सकते हैं, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो हम विपश्यना से इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे, या कोई और ध्यान विधि से आसानी से हम हल्के नहीं हो पाएंगे। जो काम सक्रिय ध्यान करता है, रेचन करता है, वह कोई और प्रक्रिया, कोई और ध्यान विधि नहीं कर पाती है। आजकल स्कूलों में भी रेचन, सक्रिय ध्यान लागू होता जा रहा है। अब तीसरा स्टेप होने के बाद चौथा स्टेप जो होता है, एकदम शांत मौन में जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ स्टॉप हो जाना है। सारी गतिविधियाँ रोक देना है। बैठे हैं तो बैठ जाएं, खड़े हैं तो खड़े, आंख बंद करके खड़े रह जाएं। अगर आप ज़मीन पर
गिर चुके हैं या आप लेट गए हैं तो आप लेटे रह जाएं। टोटल जो भी आपने गतिविधि की 20-25 मिनट, अब आपको मौन में चला जाना है, शवासन में लेट जाना है। 5वीं स्टेप ये है कि जैसे ही आप उठते हैं आपको एक बहुत अहोभाव धन्यवाद की भाव प्रकट होता है, तो उसे व्यक्त करना है, कीर्तन करना है, गाना है, नाचना है, अपनी ऊर्जा को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना है अभाव के माध्यम से। जब भी हम अपनी शक्तियाँ जगाते हैं, अगर हमने उनको डायरेक्शन नहीं दिया, उस वक्त मान लीजिए आप उठे और सडन कोई कार्य में लग गए या कोई बातों में लग गए, तो वो ऊर्जा आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसको एक डायरेक्शन देना अत्यंत अनिवार्य है। ध्यान के बाद एक अभाव मंगल कामना से भरना अत्यंत अनिवार्य है, ताकि आपकी ऊर्जा को एक डायरेक्शन मिले, वो भ्रमित ना हो, डिस्टर्ब ना हो। ध्यान में ऊर्जा जगाना एक अलग बात है और उसे डायरेक्शन देना बहुत दूसरी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें शायद ही कोई बता पाए। 3 से 6 महीने अगर आप ईमानदारी से सुबह उठकर खाली पेट सक्रिय ध्यान कर लेते हैं, तो आप अधिकांश जो आपके अंदर उपद्रव है, बेचैनी है, मन के तल पर, शरीर के तल पर और भावनाओं के तल पर, वो आसानी से विसर्जित हो जाएगा। आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका। उसके बाद आप कोई भी ध्यान विधि, विपश्यना ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, कोई भी ध्यान के माध्यम से आप समाधि में जा सकते हैं। हम अपने जीवन में ध्यान का कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत आहिस्ते आहिस्ते आराम से करना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं कि आज ही मैं ध्यान करूँ और आज ही उसका कोई परिणाम मिल जाए। चीज़ें बहुत आहिस्ते आहिस्ते होती हैं और बहुत सही समय पे होती हैं। सक्रिय ध्यान हमारे लिए इतना आज के समय में सक्रिय ध्यान इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अगर आपको आपके जीवन में कोई शारीरिक पीड़ा है जिसका कोई इलाज आपको नहीं मिल रहा, या मन के तल पे कोई तकलीफ है, स्ट्रेस है, तनाव है, कोई भी बीमारी है, भाव के तल में, हृदय के तल में आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं, पीड़ा महसूस करते हैं, शरीर, मन और भाव के तल पे, ये तीनों का एक साथ रेचन कर देता है। हमारे सबकॉन्शियस में इसी जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की स्मृतियाँ पड़ी हैं और वह समय समय पे प्रकट हो जाती हैं। अब कई दफ़े आपने नोटिस किया होगा कि आपको अचानक गुस्सा आ गया, अचानक हंसी आ जाती है, अचानक अलग अलग भाव उमड़ने लग जाते हैं, कई तरह की वासनाएं घिर जाती हैं। तो ये सब जो स्मृतियाँ हमारे भाव तल पर सबकॉन्शियस में मौजूद हैं, इनका विसर्जन बहुत आसानी से चुटकियों में हो जाता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि 3 से 6 महीने में ही आसानी से, बिना कुछ किए, बिना कोई ध्यान में बैठे, प्रॉपर आसानी से ये विसर्जित हो गए। इसके बाद असल ध्यान तो ये रेचन के बाद शुरू होता है। आपको अपना मन दिखने लगता है, विचार चलते हुए नज़र आने लगेंगे, अपने भाव आप पकड़ने लगेंगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव जैसे उठे आप उनको देखने लगोगे, एक आपकी प्रज्ञा जगने लगेगी, दृष्टि आपकी क्लियर होने लगेगी, आप देखने की क्षमता आपके अंदर पैदा होने लगेंगी। अगर बिना रेचन आप बैठ जाते हैं तो फिर यह बहुत स्लो टेक्निक हो जाएगी कि शायद जन्म भी ख़त्म हो जाए, मृत्यु भी आ जाए और हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। सक्रिय ध्यान जेट स्पीड से कार्य करता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप एक अच्छे ध्यान के स्टेट में आ गए हैं। शुरुआत यहीं से होना चाहिए। सबसे पहले सक्रिय ध्यान करें 3 से 6 महीने, उसके बाद आप कोई भी विपश्यना या नाद ब्रह्म ध्यान, या फिर आपको अगर कोई भी टेक्निक आती है वह आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या आपने सुन रखी है। शुरुआत में अगर आप कोई भी ध्यान से जुड़ना चाहते हैं तो कहीं भी ओशो आश्रम में सक्रिय ध्यान निरंतर किया जाता है। आपके आसपास, आपके शहर में कोई भी ओशो आश्रम होगा, आप वहाँ जाके सक्रिय ध्यान का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर अपने जीवन में हृदय से जीना सीखना है तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी ही होगी। नहीं तो ऐसे ही आए, खाए, पिए और ऐसे ही हम दिमागी रूप से जीते हुए इस दुनिया को अलविदा कर दिए
दोस्तों, अगर आपको जीना सीखना है, असल में अपने जीवन को महसूस करना है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से आपको करनी ही होगी। तो क्यों ना आप यहीं से शुरुआत करें। आप घर में रहकर आप कहीं से भी सक्रिय ध्यान सीख के आ जाइए, या आपको YouTube में अनेकों वीडियो मिल जाएंगे जो सक्रिय ध्यान प्रॉपर सिखाया गया है। उन्हें सीखिए और अपने घर में ही इम्प्लीमेंट करें। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 से 6 महीने में आपको अंतर दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा। आप और ज़्यादा ध्यान के लिए उत्सुक होंगे, आपके अंदर प्यास जगेंगी। ध्यान होना, आत्मज्ञान बहुत गहरी बात है। ये तो बस एक स्टेप, एक सीढ़ी चलने की बात है। ध्यान समाधि और बहुत अंत की बात है। स्टार्टिंग तो आपको ध्यान करने से यहीं से शुरू होंगी। समाधि में जाना बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर हम कुछ शांत भी हो गए, अगर हमारे मन के तल पे, शरीर के तल पे कुछ क्षण के लिए हम शांत भी हो गए, तो समझिए असल में आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत हो गई। सोचें, समझें और अमल करें। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।